हेलो दोस्तों, रोल्स रॉयस कितनी शानदार कार है ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। हर एक रोल्स रॉयस के मॉडल को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी काफी ज्यादा अटेंशन टू डिटेल के साथ इसे डिजाइन करती है। पर इन कार्स को डिजाइन कहाँ किया जाता है, कहाँ रोल्स रॉयस को बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और जब कार इतनी डिटेल के साथ इतने ध्यान से बनाई जाती है तो इसका हेडक्वार्टर कैसा होगा, उसे भी काफी शानदार तरीके से बनाया गया होगा। तो आइए मैं आपको आज ले चलता हूँ रोल्स रॉयस के बेहद शानदार हेडक्वार्टर में, एक ऐसी दुनिया की इकलौती बिल्डिंग जहाँ दुनिया की बेहद शानदार कार्स रोल्स रॉयस को डिजाइन भी किया जाता है और बनाया भी जाता है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, रोल्स रॉयस का हेडक्वार्टर इंग्लैंड की गुडवुड नाम की जगह में मौजूद है। यहीं पर कार दिमाग में भी बनती है और रियल लाइफ में भी बनती है। कंपनी का हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ पर इसके डिजाइनर्स इसे अपने दिमाग में सोचकर डिजाइन को रियल लाइफ में बनाते हैं। वहीं यहीं पर इसकी फैक्ट्री होने की वजह से ये कार रियल में भी यही बनती है। तो ये दुनिया की इकलौती रोल्स रॉयस फैक्ट्री है। दोस्तों, ये हेडक्वार्टर भी काफी ध्यान से बनाया गया है। मतलब ये जितना फ्यूचरिस्टिक है, इसके आसपास की ग्रीनरी इसे नेचर से भी उतना ही कनेक्ट करके रखती है। आर्किटेक्ट सर निकोलस ग्रिमशॉ ने इस हेडक्वार्टर को डिजाइन किया है। उन्होंने ही फेमस लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड को भी डिजाइन किया है। दोस्तों, रोल्स रॉयस के इस हेडक्वार्टर को बनाने की शुरुआत तब हुई थी जब रोल्स रॉयस मोटर कार्स को BMW ग्रुप ने खरीद लिया था। खरीदते ही BMW कंपनी ने इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे प्लान्स और स्ट्रेटेजीज तैयार की। BMW जर्मन कंपनी है और रोल्स रॉयस कंपनी इंग्लैंड की थी। तो BMW ग्रुप चाहता था कि इस इंग्लैंड की कंपनी में इंग्लैंड की इंजीनियरिंग की झलक हमेशा दिखती रहे। इसीलिए उन्होंने रोल्स रॉयस का हेडक्वार्टर जर्मनी में न रखकर इंग्लैंड में ही बनाना डिसाइड किया, और इसके लिए इंग्लैंड की बहुत सारी जगह शॉर्टलिस्ट की गई। लास्ट में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में मौजूद गुडवुड को सिलेक्ट कर लिया गया। ये BMW को रोल्स रॉयस के लिए कई मायनों में परफेक्ट जगह लगी, क्योंकि शहरों से दूर ये नेचर वाला इलाका था। इसीलिए एम्प्लॉयज के लिए यहाँ काम करना काफी रिलैक्स होने वाला था। वहीं दूसरी मेन वजह ये थी कि यहाँ से महज कुछ किलोमीटर दूर ही रोल्स रॉयस के फाउंडर सर हेनरी रॉयस का गांव भी था, जहाँ वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक रहे थे। तो ऐसी जगह हेडक्वार्टर खोलने पर जहाँ आसपास के लोग काम करेंगे, उनकी सोच और कल्चर भी कहीं ना कहीं कंपनी के फाउंडर से मैच करेगा, जिससे कार में पहली वाली खूबियां और झलक आती रहेगी। दोस्तों, इस हेडक्वार्टर को बनने में 4.5 सालों का वक्त लगा था और 1 जनवरी 2003 में इसे ओपन किया गया था। BMW ग्रुप के अंडर में आने के बाद ये कंपनी का पहला हेडक्वार्टर था। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि विंडोज छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक लगातार लगी हुई हैं, ताकि नेचुरल लाइट मिलती रहे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज्यादा कम किया जा सके। इसी हेडक्वार्टर में फैक्ट्री मौजूद है जिसमें प्रोडक्शन लाइन बनी हुई है, जिसे भी इस तरीके से बनाया गया है कि इसे बाहर से आसानी से देखा जा सकता है। यानी विजिटर्स फैक्ट्री में अंदर आए बिना ही रोल्स रॉयस बनते हुए देख सकते हैं। 2003 में ओपन होने के बाद 9 सालों तक यही रोल्स रॉयस कार्स बनती रहीं, पर धीरे धीरे कार्स की डिमांड बढ़ने लगी। इसीलिए इस फैक्ट्री को 2012 में और भी ज्यादा बड़ा किया गया और 2500 स्क्वायर मीटर और बढ़ा दिए गए। दोस्तों, इस हेडक्वार्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बिल्डिंग जमीन के अंदर भी कुछ फीट नीचे बनी है, ताकि आसपास की बेहद खूबसूरत ग्रीनरी वाले लुक को बिल्डिंग बनाकर खराब ना किया जा सके। हालांकि बिल्डिंग खुद इतनी खूबसूरत है, पर कंपनी नहीं चाहती कि नेचुरल व्यू खराब हो। ये इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि रोल्स रॉयस में होने वाला 60% वेस्ट रिसाइकिल्ड होता है। फैक्ट्री की छत इन्होंने इस तरीके से बनाई है कि उस पर लगे वेदर स्टेशन से ये कंट्रोल किया जा सकता है कि कितनी सनलाइट फैक्ट्री के अंदर आए और कितनी ना आए। इससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर के सामने काफी खूबसूरत लेक भी बनवाई गई है, जिसमें तरह तरह की वाइल्ड बर्ड्स आती रहती हैं। दोस्तों, एनवायरनमेंट का और ज्यादा ख्याल रखने के लिए इस पूरे हेडक्वार्टर के परिसर में 120 प्रजातियों के लगभग 4 लाख पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। सोचिए, 4 लाख पेड़ पौधे। हेडक्वार्टर है ये जंगल, रोल्स रॉयस फॉरेस्ट बना दिया है। इसी हेडक्वार्टर में रोल्स रॉयस की कार्स हाथों से बनाई जाती हैं। रोबोट्स और मशीनों का यूज यहाँ ना के बराबर होता है। लगभग हर पार्ट को काफी स्किल्ड इंसान हाथों से बनाते हैं। केवल बेहद भारी चीजों के लिए रोबोट्स की हेल्प ली जाती है, बल्कि कंपनी का तो ये कहना है कि यहाँ पर केवल 2 रोबोट्स ही काम करते हैं। फैक्ट्री की जो असेंबली लाइन आपको हालांकि बाहर से दिख जाती है, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के अंदर आना चाहें तो जब आप अंदर आएंगे तो भी आपको फैक्ट्री में होने का एहसास नहीं होगा। जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा शोर शराबा, खटर पटर की आवाजें
हमें जल्दबाजी में काम करते हुए वर्कर्स देखने को मिलते हैं, पर रोल्स रॉयस का हेडक्वार्टर और ये फैक्ट्री दुनिया की शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां आपको काफी रिलैक्स माहौल देखने को मिलेगा और बेहद शांति के साथ यहाँ पर काम चल रहा होता है, क्योंकि रोल्स रॉयस कभी भी अपने वर्कर्स से जल्दबाजी में काम नहीं करवाती और एक कार को बनने में लगभग 6 महीने का वक्त भले ही लग जाए, पर वो कार एकदम परफेक्शन के साथ बननी चाहिए। दोस्तों, इसी गुडवुड हेडक्वार्टर में आपको एक गार्डन भी देखने को मिलेगा जो पूरी दुनिया की इकलौती जगह है जहां रोल्स रॉयस रोज का पौधा उगाया जाता है। ये दुनिया का ऐसा गुलाब है जिसे केवल रोल्स रॉयस कार के लिए उगाया जाता है और ये यहीं पाया जाता है। इससे इंस्पायर होकर ही रोल्स रॉयस की कार में बने रोज की डिजाइन बनाई जाती है। इसकी देखभाल अवार्ड विनिंग माली करते हैं। दोस्तों, बात की जाए इंस्पायरिंग माइंड्स की, तो इस हेडक्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगे काफी जीनियस लोग जिनकी वजह से दुनिया भर में हमें रोल्स रॉयस कार्स देखने को मिलती हैं। वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के दिमाग की उपज होती हैं। तरह तरह के रोल्स रॉयस के मॉडल्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो इन लोगों के दिमाग में सबसे पहले आते हैं और फिर दुनिया के सामने पेश होते हैं। जैसे कि कंपनी के सीईओ टॉर्स्टेन म्यूलर ऑटवॉस, ये इस कंपनी के 2010 से सीईओ हैं और एक जर्मन नागरिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको काम करते हुए दिख सकते हैं एंडर्स वार्मिंग, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर ऑफ डिजाइन हैं। यानी रोल्स रॉयस की डिजाइन कहीं ना कहीं इनकी निगरानी में ही बनती हैं, बल्कि ये काफी जीनियस डिजाइनर हैं क्योंकि ये पिछले 20 सालों से BMW कंपनी में डिजाइनिंग के ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं और BMW के एक्सटीरियर चीफ डिजाइनर भी रह चुके हैं। पर अब ये रोल्स रॉयस की कार्स को डिजाइन कर रहे हैं। रोल्स रॉयस की कार्स के बाहर जो आपको पेंट में डिजाइन देखने को मिलती है उसे डिजाइन करते हैं मार्क कोर्ट। ये भी आपको यहाँ पर अपने हाथों से कार्स पर डिजाइन बनाते हुए दिख सकते हैं। ये पिछले 17 सालों से यही काम कर रहे हैं और दुनिया के इकलौते इंसान हैं जो रोल्स रॉयस की कार्स में डिजाइन बनाते हैं। दोस्तों, इन लोगों के अलावा आपको हेडक्वार्टर में दिखेंगी बेहद शानदार रोल्स रॉयस कार्स, जैसे कि रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस रेथ, बेहद पॉपुलर रोल्स रॉयस फैंटम, स्पोर्टी लुक वाली रोल्स रॉयस डॉन और दुनिया की बेहद लग्जरी एसयूवी रोल्स रॉयस कलिनान। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।